चूँकि पिछली वीडियो में हमने आपको वार्ड नंबर 1 से अवगत कराया था, उस वार्ड के वर्तमान सभासद और उसमें जितने मत पड़े थे, वैध मतों की संख्या और वर्तमान सभासद ने कितने परसेंटेज मतों को प्राप्त करके सभासद के पद को अपने पक्ष में किया था। आज उसी वार्ड से सभासद पद के प्रत्याशी के रूप में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने वाले एवं समाज में सम्मानित व्यक्तित्व की छवि रखने के साथ साथ डॉक्टर की पदवी रखने वाले माननीय श्री डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का हम अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत। पहले हम आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं अपनी तरफ से यूनिटी वर्ल्ड को ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जो नाम है श्री डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, उनके परिचय को स्वयं आपके मुंह से सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप अपने द्वारा बताएं जनता को अपने बारे में। सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन का नमस्ते, जय भीम, सलाम वालेकुम करता हूं। और मेरा नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है। मेरा डिग्री CMACD है। मैं भीरा में ही अपना एक छोटा मोटा प्रैक्टिस चलाता हूँ। नंबर 1 कोडरा का मैं निवासी हूँ। क्योंकि यहाँ पर आए हुए जितने भी मेहमान को हम अपने स्टूडियो पे, एक छोटा मोटा स्टूडियो ही समझ लीजिए, जो बुलाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमारा उनसे यही रहता है कि राजनीति के क्षेत्र में आने की सबसे बड़ी वजह क्या बनी। मतलब कोई ऐसा कारण रहा होगा समाज सेवा का या फिर कोई और अन्य कारण जिसकी वजह से आपने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। कारण देखा जाए तो इसके पहले हमारे वार्ड का जो सभासद थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, अब सभी लोग जानते भी हैं हमारे वार्ड का सभासद कौन रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से जनता ने उनका स्वागत किया है। और वो हमारे जनता को, वार्ड नंबर 1 की जनता को एक डिस्पोजल की तरह यूज किए और फेंक दिए। जनता उनसे बहुत नाराज़ है और 4 साल हो गया कभी समाज के बीच में नहीं आए, तो उनका कार्यकाल देखते हुए मुझको समाज के बीच में आना पड़ा है। जैसा कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमारी तरह ही एक मिडिल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं। और आज के वक्त में अगर बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो अपने आप को वहीं सफल मान लेता है जब वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद 2-4 पैसा बचा लेता है। मान लीजिए वो जो खर्च हैं, खर्च करने के बाद भी अगर उसके पास 2-4 पैसा बच जाता है तो वो अपने आप को सफल मान लेता है और अपनी इच्छाओं को वहीं पे विराम दे देता है। तो आप पेशे से, जो आपने बताया कि आप डॉक्टरी का पेशा करते हैं गांव में ही, तो उससे जहाँ तक मुझे लगता है आप अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति तो कर लेते होंगे, फिर उसके बाद भी ऐसी क्या वजह पड़ी कि आपने सोचा कि नहीं, मैं समाज सेवा करूँगा और जो यहाँ की जनता है उसके उत्थान के लिए कोई काम करूँगा। वार्ड का हालात देखते हुए, समाज का हालात देखते हुए, हमारे गरीब, जितने गरीब मुस्लिम लोग हैं, तरह तरह की नगर पंचायत द्वारा कुछ न कुछ आता रहता है, उनको कभी कुछ नहीं मिलता। उस सब को देखते हुए बहुत लोगों से बात हुई, बहुत लोगों से क्या बहुत लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे कि हमको कुछ नहीं मिला है, समाज के प्रति हम इनको क्या से क्या बनाए, मगर हमारा कोई भी काम नहीं अब तक हुआ है। तो उस काम को देखते हुए मुझको यहाँ तक सोचना पड़ा कि कुछ न कुछ तो किसी न किसी को तो इस समाज के बीच में आना होगा कि जो समाज के प्रति कुछ काम हो। इसे यही सोच के मैं समाज के बीच में आया हूँ और खरा उतरूँगा। जैसे खरा आया हूँ तो खरा समाज के बीच में उतरूँगा। समाज की सेवा अब भी करता हूँ और समाज की सेवा तो मेरे बाप दादा ज़माने से ही करते चले आ रहे हैं। वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पेशा है आपका, जो कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, वो भी समाज सेवा है, और जो राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं वो भी समाज सेवा है। तो अगर आप डॉक्टरी का पेशा करते हुए अगर समाज सेवा में आएंगे, राजनीति के क्षेत्र में आएंगे, तो इसके लिए अलग से समय देना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके पैसे पे फ़र्क पड़े, कम आपका जो इनकम है वो कम हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पास समाज है तो इनकम भी है, सबसे बड़ी समाज है। चलिए, आप सब बातों की एक बात आपने बोल दी। हम बात करें आपके चुनाव लड़ने की, तो हमें आप ये बताइए कि ये आपका जो है पहला चुनाव है या इससे पहले आप कभी किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में आपने कभी चुनाव लड़ा है?
जी नहीं, ये तो मेरा पहला चुनाव है। अच्छा, ये आपका पहला चुनाव है। तो ये चुनाव लड़ने में जब ने आपने अपनी मंशा जाहिर की तो ऐसा किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर? जी नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेरा दिल कह रहा था कि मैं समाज की सेवा करूं, और समाज की सेवा उस तरह भी कर रहा हूं, और समाज की सेवा मेरे पूरे परिवार से ही लोग समाज की सेवा कर रहा हूं। तो मेरा दिल बोला कि तुम भी समाज की सेवा में ही लग जाओ, उससे अच्छा कोई धन नहीं है, इसीलिए मैं समाज के बीच में आ गया। बहुत अच्छी बात है। और अक्सर होता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये जो बातें कह रहे हैं वो चुनाव जीतने के बाद भी करें। अक्सर होता है कि जो नेता वगैरह होते हैं, मान लीजिए, वो मुद्दा उनका यही होता है राजनीति में आने का, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं, कोई पद पा जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप उनमें से नहीं होंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो नेताओं में कुछ नेता होते हैं कि जुमलेबाजी तो बहुत होता है। जुमलेबाजी आप सुने हैं कि 15 लाख का जुमलेबाजी आप सुने हैं? हाँ, वो तो नेशनल लेवल का मतलब जुमला कहें या इंटरनेशनल। छोटी छोटी बात को लेके हमारे भी नगर से ही लोग बहुत बात रखते हैं कि मैं ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। समाज के बीच में मैं करके दिखाऊंगा। वादा तो वो लोग करते हैं जो काम पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब आप भी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। जी, मैं अपने कर्मों से भी कर्मों पे हूँ। आपने राजनीति के रूप में जो आपने क्षेत्र चुना है, अभी एक देखा जाए छोटे लेवल का क्षेत्र चुना है, पहली जो सीढ़ी है वो सभासद की। तो आपके हिसाब से चुनाव लड़ने के लिए सभासद में कौन कौन सी क्वालिटी और खूबियाँ होनी चाहिए जो सभासद को परफेक्ट सभासद बनाए? क्वालिटी देखा जाए, सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। अगर शिक्षा मजबूत है तो आप किसी भी अधिकारी से बात कर सकते हैं, कहीं से, चेयरमैन से भी आप बात कर सकते हैं। अगर चेयरमैन आपका नहीं सुन रहा है तो ईओ से भी बात कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप किसी से भी लड़के समाज की सेवा कर सकते हैं। शिक्षा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आपने जैसे कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा के साथ साथ मैं थोड़ा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँ, जागरूकता। अगर वो शिक्षित नहीं है तो जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वार्ड नंबर 1 के ही जो पिछले हमारे मेहमान थे, सभासद थे, उन्होंने वार्ड नंबर 1 के वर्तमान सभासद को लेके, उनके कार्यों को लेके काफ़ी नाराज़गी जताई थी। ढंग से नहीं हुआ है, बल्कि यूँ कहें कि चुनाव जीतने के बाद बमुश्किल वो दिखते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बता दिया हूँ। मैं ये भी नहीं कहूँगा, शिक्षा की बात आई तो भी शिक्षित आदमी थे, मगर वो समाज को लायक नहीं समझे। समाज जिस तरीके से उनको प्यार दुलार दिया, समाज को बिल्कुल नकार दिए। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ कि डिस्पोजल की तरह उनको यूज़ किया और फेंक दिए। इसीलिए आज के समय में वो हमारे क्षेत्र में 4 साल हो गए, अभी तक नहीं आए। न कोई समाज का कोई काम किए, न कोई भी काम नहीं किए, कोई काम ही नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए हम यही सब देखते हुए हम अपने क्षेत्र में आए हैं। चूँकि आपके वार्ड से और भी बहुत से जो प्रत्याशी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके जैसे ही वो लोग भी मैदान में आए हैं, और मुझे लग रहा है कि जो आपका उनके साथ जो संघर्ष होगा काफ़ी टक्कर का होगा। तो आप उन लोगों के बीच में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? वो तो जनता बताएगी। जनता बताएगी किसको क्या टक्कर दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या चाहिए, समाज चाहिए या यहाँ पे जातिवाद, तो ऐसा कोई बात है नहीं है। हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा होगा। हमारा कोई ये भेदभाव नहीं रहेगा कि वो अनपढ़ है, वो गंवार है, क्या है, छोटा है, गरीब है। हर तबके के आदमी के साथ 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे और रहते भी हैं। इसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं। और इंशाल्लाह अगर समाज मुझको प्यार दुलार दिया तो इसी तरह मैं 24 घंटा समाज की सेवा में ही लगा रहूँगा। मान लीजिए आप सभासद बन जाते हैं, जो आने वाला निकाय चुनाव है, और उसके सीटों का आरक्षण जो है आपके हिसाब से होता है आपके जी। तो आप चुनाव जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम है जो आपको लगता है कि सबसे पहले इसे करना बहुत ज़रूरी है? कौन से काम को प्रेफरेंस देंगे? क्योंकि समस्याएं बहुत हैं हमारे नगर में। वार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो अलग लेवल पे हैं, अगर नगर लेवल पे आए तो और बढ़ जाएंगी। तो आप अपने वार्ड के हिसाब से कौन सी समस्या को सबसे पहले सुधारेंगे?
समस्या तो देखिए, सबसे पहले बुनकरों का इलाका है। हम्म, सबसे पहले हमें बिजली चाहिए, हम्म, और ज़रूरी भी नहीं कि बुनकरों के लिए ही है, इस सर्व समाज के लिए ही बिजली है। सबसे पहले हम अपने ईओ से, चेयरमैन जो हमारा चेयरमैन होगा, ईओ होगा, यहाँ से जहाँ तक हमारा कोशिश रहेगा, हम सबसे पहले बिजली का काम देखेंगे। बिजली के काम देखने के बाद काम बहुत है, और एक काम और नज़र आता है कि बारिश होने के बाद हर आदमी परेशान हो जाता है। हम्म, नमाज़ पढ़ने भी जाता है, साफ़ सफाई में तो उनके ऊपर कीचड़ उछलता रहता है। तो सबसे दूसरा काम हमारा ये कि हमारा नाला का काम है। हमारे पास दो दो गड़ैयाँ हैं, हमारे चाचा भाई बंधु सभी लोग जाते हैं नमाज़ पढ़ने। जब भी वहाँ से पहन ओढ़ के नहा धो के जाते हैं तो आप उन लोगों के ऊपर कीचड़ आता रहता है। तो दूसरा काम हमारा नाला का रहेगा। समस्याओं की लिस्ट में आपने 2-3 समस्याएं गिनाई हैं। समस्याएं तो बहुत हैं, और आपके जो विचार हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और अगले क्रम में जैसे होता है कि मैंने पहले ही कहा कि जब आदमी एक किसी पद पे पहुंचता है तो उसके ऊपर वाला पद जो है नीचे वाले को दबाव डालता है। मान लीजिए आपको जो सभासद की पदवी मिलेगी, आप सभासद जब बन जाएंगे, तो यदि आपको कोई ऊपरी शक्ति दबाव डाल के आपकी कार्यशैली को बदलना चाहे, तो उस समय आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, हमारा दबाव तो कोई दबाव नहीं रहेगा, जो भी दबाव रहेगा जनता का रहेगा। जनता मुझे जैसा कहेगी वैसे मैं चलूँगा। जनता अगर मुझे बोल रही कि इसको करवाना है तो कुछ भी हो जाए मुझको करवाना है। मेरे से अकेले से नहीं होगा तो मैं 10 सभासद को इकट्ठा करूँगा, एक टीम बनाऊँगा, उस टीम के माध्यम से उनके पास जाऊँगा, उस काम को बोलूँगा, कहूँगा। चेयरमैन हमारा नहीं सुनना तो ईओ के पास जाएंगे, ईओ नहीं सुनना तो सीधे जिले पे हम जाएंगे। मगर उस काम को हमको करवाना, क्योंकि समाज ने मुझे कुछ चुन के भेजा है। समाज का काम कुछ ना कुछ हमको करना है। समाज का अगर काम नहीं होगा तो फिर वही होगा कि जुमलेबाजी की बात आ गई। तो हम ऐसा काम और ऐसा नाम नहीं सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। किन किन मुद्दों को अपने चुनाव की आधारशिला बनाएंगे? आपका मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे? हमारा मुद्दा यही है, हम तो पहले ही बता दिए हैं। हमारा मुद्दा है विकास। सबसे पहले हमारा मुद्दा हमारे वार्डों का विकास होना चाहिए। अगर हमारा विकास हो रहा है, और हमारा मुद्दा क्या है, समरसेबुल है, नाली है, खड़ंजा है, बहुत से मुद्दे हैं। और बात का क्रम आगे रखते हुए अगर हम आपसे आखिरी सवाल की बात करें, तो आप जो दर्शक देख रहे हैं, जो जनता है आपके वार्ड की हो या नगर की हो, आप इनसे कुछ वादा करना चाहेंगे या कुछ गुजारिश करना चाहेंगे? नहीं, वादा तो हम नहीं करेंगे। उनके मतों के प्रयोग को लेकर, मगर उनसे मैं यही कहूँगा, आप जनता जनार्दन सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एक विश्वास रूपी बनकर मुझे नगर वार्ड नंबर 1 से सभासद चुनिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि विकास के नाम पे ही हर काम होगा। जो जनता के बीच में काम आएगा उसको जनता के बीच में रखा जाएगा। यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा विकास। और ये जो हमने पहल की है, जो ये एक नया काम शुरू किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सभी प्रत्याशियों के, छोटे प्रत्याशी हों और बड़े प्रत्याशी, हर लोग इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू देंगे तो समझ में भी उनको भी आएगा और जनता को भी आएगा। इस चैनल के मैं तो देखा तो मैं बहुत खुश हुआ कि हो सकता है कि हमारा विकास अब तक तो छुप के काम होता है, मगर अब खुल के काम होगा। अब तक जो भी चेयरमैन है या सभासद है, हर लोग कहते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर बिल्कुल अब लगेगा कि खुल के कोई भी काम करेगा तो खुल के करेगा, क्योंकि इससे डरेगा वो कि हमने लोगों के बीच में क्या कहा है और हमको क्या करना है, क्या कर रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नज़रिए को हम सलाम करते हैं। और अब आखिर में, अंत में हम यही कहेंगे कि जनता से आप गुजारिश करने की, हमारा काम अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी प्रिय बंधुओं, सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं वार्ड नंबर 1 सभासद पद के प्रत्याशी हूँ। और आज यूनिटी वर्ल्ड की तरफ से मुझे यहाँ पे सम्मान मिला, जगह मिला बोलने का। और मैं सभी सम्मानित जनता से यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी इससे आके जुड़े, जितने भी प्रत्याशी हैं, और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। और आप लोग का सेवा करता रहूँगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।